बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनको हम चेक करेंगे। देन फर्दर फिर इनके कुछ प्रूफ हैं, ठीक है, थ्योरम्स के, और देन फिर हम इनके जो हैं वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सपोज a curve C in a plane is parameterized by a set of equation x that is equal to x of t and y that is equal to y of t. Parameterize means x जो है वो भी t का फंक्शन है, y भी हमारे पास t का फंक्शन है, मतलब कि दोनों जो है वो फंक्शन किसके हैं, t के हैं। तो जब दो फंक्शन किसी एक या दो वेरिएबल किसी एक वेरिएबल पे जो है वो डिपेंड कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पैरामीटराइज। तो t जो है हमारे पास वो इंटरवल है फ्रॉम a टू b वेयर x of t and y of t आर कंटीन्यूअस रियल फंक्शंस। तो ये हमारे पास क्या है, कंटीन्यूअस रियल फंक्शन है। लेट द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ c दैट इज x of a and y of a and x of b and y of b be denoted by the symbols a and b। मीन इनको हम डिनोट करेंगे a and b से रिस्पेक्टिवली, वी से दैट। तो अब इसकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मूथ कर्व क्या होता है, ठीक है, स्मूथ कर्व क्या होती है। सी इज स्मूथ कर्व इफ x प्राइम एंड y प्राइम आर कंटिन्यूअस, मीन उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो उस इंटरवल के जो हमारा क्लोज इंटरवल है उस पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड नॉट साइमल्टेनियसली जीरो, मीन ये वाला इसका जो है वो जीरो ना हो, ठीक है, नॉट जीरो एंड y प्राइम भी नॉट जीरो, मीन ये वाले हमारे पास जीरो ना हो। ओके, नेक्स्ट जो है ऑन इंटरवल ए बी, मीन ओपन इंटरवल पे ये हमारे पास इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो जीरो ना हो, ठीक है। सी इज पीसवाइज स्मूथ कर्व, सी जो है हमारे पास वो पीसवाइज स्मूथ कर्व होगी इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व। उस सी कर्व जो है हमारे पास उसमें क्या होंगे, फाइनाइट c1 c2 c3 up to cn join end to end, that is terminal point of the one curve ck is coinciding with the initial point of the next curve ck plus 1, मीन यहाँ से c1 c2 up to ck and ck plus 1। तो पीस वाइज होगा, मीन c1 से c2 तक जाएंगे, c2 से c3 up to ck plus 1 तक जाएंगे, राइट। तो एक तो है पीस वाइज स्मूथ कर्व, ठीक है, स्मूथ कर्व हमने पीछे डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमारे पास आ गया पीस वाइज स्मूथ कर्व। देन हमारे पास है सिंपल कर्व, ठीक है। सिंपल कर्व हमारे पास क्या होता है, सी इज अ सिंपल कर्व इफ इट इज कर्व सी डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एक्सेप्ट पॉसिबली इट t is equal to a and t is equal to b, मीन हमारे पास जो सिंपल क्लोज कर्व जो सिंपली है वो कहीं भी आपस में जो है वो क्रॉस ना कर रहे हो, मतलब कि कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट ना कर रहे हो। अगर इस तरह जा रहा है तो हमारे पास इस तरह ये ना हो, ये क्लोज तो है बट यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ये क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्रॉस नहीं करना चाहिए, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है सी इज क्लोज कर्व इफ ए इज इक्वल टू बी। क्लोज हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ से हमारे पास ए कर्व शुरू हुई और यहाँ आके वापस खत्म होगी, मीन उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका इक्वल हो तो देन हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्लोज कर्व है। सी सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल और क्लोज कर्व कौन सी होगी, सी इज अ सिंपल क्लोज कर्व इफ कर्व सी डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एंड ए इज इक्वल टू बी, दैट इज सी सिंपल क्लोज कर्व। मीन दोनों डेफिनेशन कब एग्जिस्ट करेंगी, जब हमारे पास उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी सेम हो और वो कहीं भी हमारे पास क्रॉस ना कर रही हो, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या है जो एग्जांपल है। तो इसको निगेट कौन सी करेगी, अगर हमारे पास ये देखें ये है इस तरह, ये इज इक्वल टू बी तो है, मतलब कि जहां से ये स्टार्ट हुआ वहां आके खत्म हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, बट ये यहाँ आगे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो जब ये क्रॉस होगी इट मीन ये हमारे पास क्या नहीं रही, ये क्लोज तो होगी बट ये हमारे पास सिंपल नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, एग्जांपल होगी, करेंगे, ठीक।
ठीक है, तो देन हम इसका जो है लाइन इंटीग्रल नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो लेट g बी अ फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल्स x एंड y, डिफाइन ऑल पॉइंट्स ऑन अ स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व स्टूडेंट हमने प्रीवियस में डिस्कस कर लिया, कहीं भी वो क्रॉस नहीं कर रहा। सी दैट इज लाइज इन अ सम रीजन ऑफ xy प्लेन, तो ये हमारे पास xy प्लेन है, यहाँ वो रीजन लाई कर रहा है। लेट c बी आर डिफाइंड बाय द पैरामीटराइजेशन, c जो है वो पैरामीटराइजेशन में वो क्या डिफाइन किया गया है मीन, ठीक है, उसमें हमारे पास c1 c2 c3 c इस तरह इसके क्या है पैचेजेस हैं। x जो है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी हमारा क्या है वो भी t पे डिपेंड कर, t हमारा पे a से b, ये हमारा क्या है a से b है, ठीक है, इसको यहाँ b कह सकते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, लेट p बी द पार्टीशन ऑफ द पैरामीटर इंटरवल ab, हमारा ये इंटरवल ab है और इसमें हमारे पास p जो है वो पार्टीशन है, ये हमने एक इसमें पार्टीशन जो है वो ले ली यहाँ से यहाँ तक, राइट। इस तरह हम यहाँ भी पार्टीशन ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, और इस तरह हम यहाँ भी पार्टीशन इनकी ले सकते हैं। ये कोई जनरलाइज उसमें से कोई एक जो है वो पार्टीशन इसकी हमने उठा ली है, इस तरह हम इनकी पार्टीशन कर सकते हैं। ये कोई एक AB में से जो है वो पार्टीशन हमने उठा ली है। दूसरे में क्या है, इनटू n सब इंटरवल t माइनस मीन t k माइनस 1 इंटू टी के, लेंथ ऑफ डेल टी के दैट इज इक्वल टू टी के माइनस 1 मीन, यहाँ से जो हमने इसका सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास ए बी कोई एक इंटरवल है, यहाँ x0 x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये x0 से x1 ये जो है हमारा इसका जो डिफरेंस होगा एक्चुअली वो क्या होगा, x1 माइनस x0 होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास x1 माइनस x0, जिसको हम डेल x कहते हैं, ठीक है। और आपने इसको कैलकुलस में पढ़ा है कि उसको हम एज कहते होते हैं, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। सिमिलरली जब हमारे पास ये टी के माने, क्योंकि यहाँ पैरामीटराइजेशन है, ठीक है, यहाँ जो x है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी हमारा t पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका t जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्चुअली यहाँ हमारे पास t होगा, ठीक है। और वो t जो होगा उसका जनरलाइज उसने उठा लिया है, मीन यहाँ ये मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट लिया है, तो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, x1 माइनस x0 दैट इज इक्वल टू डेल x। तो इसका जनरल पॉइंट क्या होगा कि नेक्स्ट में से प्रीवियस को हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो इंटरवल है ये है मीन, इसको अगर हम कहें कि ये हमारे पास इंटरवल है x0 इंटू x1, तो इट मीन x1 माइनस x0, तो जनरल इंटरवल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका k माइनस 1 मीन नेक्स्ट ये वाली नेक्स्ट वैल्यू और उससे प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, k में से एक कम होगी, k माइनस 1 होगी, मीन यहाँ अगर हम k इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ t1 और ये आ जाएगा t0, मीन यही बन जाएगा जो मैंने यहाँ आपको बताया कि x1 माइनस x0, तो ये बन जाएगा t1 माइनस t0, तो यहाँ क्या h है डेल x, इट मीन ये आपके पास क्या है, डेल t है। तो यहाँ हमारे पास मैंने ये x में आपको समझाया रियल एनालिसिस में, उसने इसको t में किया हुआ, क्योंकि हमारी पैरामीटराइजेशन इक्वेशंस है, मतलब कि x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास a क्या हो जाएगा, वो t0 हो जाएगा और हमारा tn क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास ये पार्टीशंस आ जाएंगे, राइट। द पार्टीशन p इज इंड्यूसेस a partition of the curve C into n सब बार्स, ठीक है, सब बार्स, मीन उसमें हमारे पास n उसके क्या होंगे, इस तरह बार्स बनेंगे और उनकी हर एक की क्या होगी, पार्टीशन होगी, ठीक है। तो ये कोई जनरल इसमें से हमने उठाया हुआ है, हर एक की लेंथ क्या होगी, डेल x के मीन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, डेल y के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये फिगर का नाम दे रहा है कि इस फिगर में दिखाया गया। लेट p norm be the norm of the partition p of the AB, that is the length of largest sub interval, ठीक है। उसमें कहा कि जो p norm है वो हमने इसमें से एक सबसे बड़ी जो है वो सब इंटरवल
लेंथ जो है वो सब इंटरवल की होगी हमारे पास। मीन पी पार्टीशन ए बी के हमने लिए वो है हमारा डेल एक्स के, और जो हमारे पास इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब इंटरवल, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास उसकी लेंथ आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है नेक्स्ट में से जब हम प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, चूज अ पॉइंट डेल एक्स स्टार एंड डेल वाई स्टार। मीन आप इसमें से कोई एक पॉइंट चूज कर लें, जनरल कोई भी पॉइंट चूज कर लें। ये हमारे पास कोई एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व ए बी कर्व में से कोई एक पॉइंट आप चूज कर लें, वो उसको उसने स्टार का नाम दिया, क्योंकि एक्स और वाई ये हमारा यूज हुआ है, उसने इसको कह दिया कि ये डेल, ये एक्स के स्टार है और वो वाई के स्टार है, ठीक है। जनरल कोई एक पॉइंट उसमें से हमने चूज कर लिया, ठीक है। जब एक जनरल पॉइंट हमने चूज कर लिया तो उस पर हम अपना फंक्शन हमारा क्या होगा, फॉर्म एन प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, जी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा था एक्स और वाई पे। तो जब हमने पॉइंट चूज कर लिया स्टार वाला, तो वो फंक्शन हमारा क्या डिपेंड करेगा, एक्स के स्टार और वाई के स्टार, राइट। और नेक्स्ट जो है वो डेल एक्स के, मीन उसका जो हमारे पास उसकी विड्थ है, ये एक्चुअली इसकी विड्थ है, जो डिस्टेंस है उसका, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हर एक के लिए, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन जो होगा वो इससे क्या साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मीन एक्स के लिए होगा, वाई के लिए होगा, इस तरह अप टू सोन एस के लिए होगा, जो हम इसके आगे लेते जाएंगे, ठीक है। डेल एक्स के, उसके बाद डेल वाई के, एंड देन अप टू सोन डेल एस के। ये उसने बताया हुआ कि तमाम सरफेसेस के लिए हमारे पास तमाम जो सब इंटरवल्स हैं उनके लिए ये होगा। तो पहले के लिए सम क्या होगा हमारे पास, क्योंकि एक्चुअली सम जो होता है ये कन्वर्ट होता है उसके एरिया में, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व होती है। तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, सब इंटरवल्स होते हैं, और सब इंटरवल्स का हम क्या लेते हैं, समेशन लेते हैं। तो ये देखें, ये पहले डेल एक्स के लिए हमने समेशन ले लिया, डेल वाई के लिए समेशन ले लिया, देन हमने क्या ले लिया, डेल एस के। और इन सब को हम जब सम करेंगे और डेल पी नॉर्म जो है इसकी किसको अप्रोच करवाएंगे, जीरो को अप्रोच करवाएंगे, कि इनके जो ये इंटरवल हैं ये इतने छोटे 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 हो गए कि इनका जो डिस्टेंस है एक्चुअली वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। जब इनका डिस्टेंस जीरो के इक्वल होगा तो ये हमारा सारा जो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो एक एरिया आ जाएगा। तो देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेग्रल में कन्वर्ट होगा। तो जब ये हमारे पास डेल पी अप्रोच, डेल पी नॉर्म, प्रीवियस स्लाइड में यही हमने चेक किया कि डेल पी नॉर्म जो है वो हम जीरो को अप्रोच करेंगे तो उनके जो पैचेस होंगे, ठीक है, उनकी जो लेंथ होगी एक्चुअली ये वाली लेंथ वो क्या होगी, जीरो होगी। तो मीन वो सारा क्या हो जाएगा, इस तरह वो सारे पैचेस होंगे, ठीक है, राइट। उनके सब इंटरवल्स जो हैं वो इस तरह हो जाएंगे, मीन वो भर जाएंगे, उनकी अंदर कोई जगह ऐसी नहीं होगी कि जहां आप कोई भी एक एच ले सके, मतलब कि डेल एक्स ले सके, ठीक है, कोई ऐसी जगह नहीं होगी। देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइन इंटेग्रल ऑफ द जी अलोंग सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट होगा तो ये हमारा ये तो सेम ही रहेगा हर एक में, राइट। इसमें भी सेम रहेगा क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो एक्स एंड वाई का है, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो डेल एक्स आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो डेल वाई आ जाएगा, देन विद रिस्पेक्ट टू डेल एस, उसकी पूरी सरफेस के लिए जिसमें एक्स और वाई दोनों हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एस आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास जी में उसकी जो है वो उसके इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक्स होगा तो हमारे पास डिफरेंशियल डेल एक्स आएगा, जब y होगा विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो उसका डिफरेंशियल डेल y आ जाएगा, और डेल हमारे पास उसकी सरफेस के लिए होगा, मीन x और y दोनों के लिए होगा, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल। हम इसको वैल्यूएट कैसे करते हैं, ठीक है, पैरामीट्रिकली इसको कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हमारे पास है द लाइन इंटेग्रल बाय द डेफिनेशन इज 5.2 कैन बी evaluated in two ways depending on whether the curve C is defined by a pair of parametric equation or by an explicit function। तो दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन किस तरह का पेयर होता है, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है या पैरामीट्रिक फंक्शन है।
ठीक है। तो इसके लिए बेसिक आइडिया हमारे पास क्या होता है, बेसिक आइडिया इज द कन्वर्ट ऑफ द लाइन इंटेग्रल इनटू द डेफिनेट इंटेग्रल इन सिंगल वेरिएबल। हम उसको क्या करते हैं कि जो लाइन इंटेग्रल हमें गिवन होता है उसको सिंगल वेरिएबल में हम उसको क्या कर लेते हैं, सिंपल उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। इफ सी इज स्मूथ कर्व पैरामीटराइज्ड बाय द एक्स, वो भी टी का फंक्शन है और वाई भी हमारे पास टी का पैरामीट्रिक दिया हुआ, देन रिप्लेस एक्स एंड वाई इन द इंटेग्रल बाय द फंक्शन एक्स टी एंड वाई टी, अप्रोप्रिएट द डिफरेंशियल dx dy आर ds। ठीक है। तो इसको चेंज करने का क्या मेथड होता है कि जब हमारे पास इस तरह दिया जाए तो हमारे पास इसके लिए क्या होगा कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का जो x का विद रिस्पेक्ट टू t और t का डिफरेंशियल एंड विद रिस्पेक्ट टू t y का डेरिवेटिव और t का हमारे पास फिर क्या आएगा, डिफरेंशियल मीन, क्योंकि x जो है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, y भी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो उसका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, t। इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है। और उन दोनों का हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशियल आएगा, राइट। दोनों का क्या आ गया, डिफरेंशियल। तो इसको कैसे लिखना होता है, डिफरेंशियल आएगा तो हम उसका क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, उनके स्क्वायर का सम। ठीक है। तो उनके स्क्वायर्स का हमने क्या ले लिया, सम ले लिया। ठीक है। ये हमने इनके स्क्वायर का सम जो है ये फर्स्ट लेक्चर में भी हमने सीखा है कि उसका डिस्टेंस कैसे लेते हैं। तो ये हमारे पास उनके स्क्वायर का सम, क्योंकि टी जो है उसका जब स्क्वायर लेना है और इसका भी स्क्वायर लेना है तो दोनों का कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो वो हमारा अंडर रूट से बाहर चले जाएगा, राइट। तो ये टर्म हमारी क्या कहलाती है, ds कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। ऐसा हमारी सरफेस है जो कि डिपेंड कर रही है x पे और हमारा किस पे, y पे, राइट। s जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे एंड y पे, ये ज़हन में रखना है। इस कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ द आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ है, ये कैलकुलस वाले कोर्स में इन डिटेल से हमने इसको स्टडी किया हुआ है, राइट। इन दिस मैनर ईच ऑफ द लाइन इंटेग्रल्स इन डेफिनेशन 5.2 becomes a definite integral is this। तो इसके लिए डेफिनेट इंटेग्रल हमारे पास क्या होगा, जब हम विद रिस्पेक्ट टू dx लेंगे तो dx के लिए हमारे पास क्या आएगा, dx के लिए सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, dx के लिए पैरामीट्रिक, इसका जब हम dx लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्चुअली ये x इज इक्वल टू x ऑफ t है ना, तो dx हमारे पास क्या आएगा, dx दैट इज इक्वल टू x प्राइम ऑफ t एंड टू dt। सिंपल ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल। देन हमारे पास dy के लिए क्या आएगा, g ऑफ x ऑफ t एंड y ऑफ t। dy के लिए इसी तरह, क्योंकि हमारे पास y फंक्शन क्या है, y ऑफ t का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy दैट इज इक्वल टू ये y प्राइम ऑफ t, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा dt। सिंपल ये आ गया। नेक्स्ट के लिए क्या होगा, नेक्स्ट के लिए ds के लिए क्या होगा, जब ds आएगा तो ds हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, इसकी हम सिंपल क्या लगा देंगे, वैल्यू। ds हमारे पास आर्क लेंथ होती है जो कि हमारे पास x प्राइम प्लस y प्राइम इन दोनों का स्क्वायर इनटू dt। तो उसकी हम क्या लगा देंगे, सिंपल वैल्यू लगा देंगे, ये उसकी सिंपल वैल्यू लगा देंगे। जस्ट ये माइंड में रखना है और इसको दे के हमने उसने x y स्क्वायर dx गिवन है, b पार्ट में dy है और c पार्ट में ds है। वेयर द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन c इज द क्वार्टर सर्कल, ठीक है, उसका एक जो क्वार्टर है वो हमें गिवन है, ठीक है। 4 उसके क्या होते हैं हमारे पास पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसमें एक क्वार्टर में हमारे पास टोटल जो है वो गिवन है, मीन 0 से 90 तक, यहाँ दिया भी होगा 0 से 90 तक, 0 से π/2। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास x जो है वो 4 cos t ये भी गिवन है और y इज इक्वल टू 4 sin t ये भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सिंपल अगर ये पहले वाला इंटेग्रल हमने लेना है तो पहले वाले इंटेग्रल में हमें क्या चाहिए होगा, ds चाहिए होगा। तो ds हमारे पास क्या बनेगा, ds क्योंकि s ये है तो यहाँ से ds क्या बनेगा,
4 cos की डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन टी और साथ में डिफरेंशियल डी टी। तो ये यहाँ हमने फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट x किसके इक्वल है 4 cos t, y किसकी इक्वल है 4 sin t। तो ये आ गया 4 cos t 4 sin t, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और dx किसके इक्वल आ गया माइनस 4 sin t dt। सिंपल पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 को 4 से मल्टीप्लाई, देन 4 से 16 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास क्या आ जाएगा 256, और ये माइनस साइन एज इट इज। 0 से पाई बाई 4 ये हमारा क्या है 0 to पाई बाय 2, सॉरी 0 to पाई बाय 2, मतलब कि 0 से ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। ओके, पाई बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास ये साइन की पावर 1 और ये साइन की पावर 2 मीन साइन पावर 3। तो यहाँ उसका जो है हमारे पास सिंपल, यहाँ अगर देखें तो साइन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा हुआ है, तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। देन हम 0 से पाई बाई 2 उसकी लिमिट बुलाए, 0 से तो वो 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 पे क्या होता है 1, तो इसको हम इससे जस्ट क्या कर देंगे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 64। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू और dy इसका डिफरेंशियल लेके इसमें पुट, और देन आपने x की वैल्यू, y की वैल्यू, ds किसके इक्वल होता है वो हमने अभी किया है कि x प्राइम का स्क्वायर प्लस y प्राइम का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास dt। ठीक है, इसका डेरिवेटिव उनके स्क्वायर्स इसमें पुट कर देना, उसका अंडर रूट, और देन उसको क्या कर लेना 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेट, तो उसकी वैल्यू है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।